नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कामसूत्र के बारे में। यह सिर्फ एक यौन शिक्षा से जुड़ी किताब नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाला एक गहन ग्रंथ है। इस वीडियो में हम कामसूत्र का संपूर्ण सार समझेंगे। साधारणम कामसूत्र का पहला अध्याय कामसूत्र, जिसे प्राचीन भारतीय दार्शनिक वात्स्यायन ने लिखा है, केवल एक यौन शास्त्र नहीं, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करने वाला एक गहन ग्रंथ है। इसका पहला अध्याय साधारणम जीवन के मूलभूत सिद्धांतों और रिश्तों की गहराई को समझाने पर केंद्रित है। इस लेख में हम इस अध्याय की गहराई में जाएंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह हमारे जीवन में प्रेम, संबंध और संतुलन को समझने में मदद करता है। एक साधारणम का अर्थ, साधारणम शब्द का अर्थ है सामान्य या सामान्य ज्ञान। इस अध्याय में वात्स्यायन ने उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ संबंधों को भी समझने में सहायक होते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि संबंधों में एक संतुलन कैसे स्थापित किया जाए और कैसे हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया जाए। जीवन के 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम कामसूत्र में वात्स्यायन ने जीवन के 3 प्रमुख लक्ष्यों की चर्चा की है। धर्म, यह नैतिकता और नैतिक कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म का पालन करना न केवल समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और स्थिरता लाता है। धर्म हमें सही और गलत का भेद बताता है। अर्थ का अर्थ है भौतिक धन और संसाधनों का संचय। आर्थिक सुरक्षा एक सुखद जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रदान करता है और हमें स्वतंत्रता देता है। अर्थ का उचित उपयोग हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। काम का अर्थ है सुख, आनंद और प्रेम। यह अध्याय विशेष रूप से इस विषय पर केंद्रित है, यह बताने के लिए कि काम केवल शारीरिक संतोष नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। काम का सही अर्थ समझना आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त कर सकें। प्रेम और आकर्षण, साधारणम अध्याय में प्रेम और आकर्षण के पहलुओं पर भी गहराई से चर्चा की गई है। वात्स्यायन ने बताया है कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी है। प्रेम को एक उच्चतर भावना माना गया है जो 2 व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती है। प्रेम का संबंध केवल शारीरिक सामंजस्य से नहीं है, बल्कि इसमें संवेदनशीलता, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी शामिल होता है। जब 2 लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं, तो उनके संबंध में एक गहरी समझ और सहयोग की भावना विकसित होती है। संबंधों का विकास साधारणम अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे संबंधों का विकास करना चाहिए। वात्स्यायन के अनुसार एक सफल संबंध के लिए संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद से एक दूसरे की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने में मदद मिलती है। वात्स्यायन के अनुसार एक व्यक्ति को अपने साथी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तब संबंध मजबूत बनते हैं। यह एक तरह की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे संबंध में गहराई आती है। 5 संतुलन की आवश्यकता। इस अध्याय में संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। वात्स्यायन ने कहा है कि यदि हम केवल काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धर्म और अर्थ को नजरअंदाज करते हैं, तो यह अंततः हमें असंतोष और निराशा की ओर ले जाएगा। एक स्वस्थ संबंध में तीनों लक्ष्यों का संतुलन बनाना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति केवल भौतिक सुखों की ओर अग्रसर होता है और अपने नैतिक कर्तव्यों को नजरअंदाज करता है, तो वह अंततः अपने संबंधों में असंतोष और तनाव का सामना करेगा। 6 संबंधों में ईमानदारी। साधारणम अध्याय में ईमानदारी और सच्चाई के महत्व पर भी जोर दिया गया है। वात्स्यायन ने कहा है कि किसी भी संबंध की नींव ईमानदारी पर होती है। जब हम अपने साथी के साथ ईमानदार होते हैं, तो हम एक दूसरे पर विश्वास स्थापित करते हैं। ईमानदारी से न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि यह एक गहरे भावनात्मक संबंध का निर्माण भी करता है। जब हम अपने साथी के प्रति ईमानदार होते हैं, तो यह हमें उनके साथ खुलकर संवाद करने की अनुमति देता है, जिससे संबंध में और भी मजबूती आती है।
7 शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कामसूत्र के इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध कैसे होता है। वात्स्यायन ने बताया है कि यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हम अपने संबंधों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह संबंधों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्वस्थ शरीर और मानसिकता हमें संबंधों में सकारात्मकता और संतोष लाने में मदद करती है। 8 जीवन में प्रेम की भूमिका। साधारणम अध्याय में प्रेम की भूमिका पर गहरा विचार किया गया है। वात्स्यायन के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा और बेरंग लगता है। प्रेम हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति देता है। यह हमें सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाती है। कामसूत्र, जिसे प्राचीन भारतीय दार्शनिक वात्स्यायन ने लिखा है, भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है जो प्रेम, संबंध और यौन जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। इसके दूसरे अध्याय का नाम संप्रयोगिका है, जो शारीरिक संबंधों और यौन संघन की कला को समझाने में महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम संप्रयोगिका के विभिन्न पहलुओं की गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि हम इसके महत्व और सामग्री को समझ सकें। एक संप्रयोगिका का अर्थ। संप्रयोगिका शब्द का अर्थ है यौन संघ या यौन संबंध। यह अध्याय विभिन्न यौन संबंधों, शारीरिक संबंधों और उनके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करता है। वात्स्यायन ने इस अध्याय में यौन संबंधों को न केवल शारीरिक दृष्टि से, बल्कि भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण से भी समझाने का प्रयास किया है। 2 यौन संबंधों का महत्व। कामसूत्र में यौन संबंधों का महत्व अत्यधिक है। वात्स्यायन का मानना है कि यौन संबंध केवल शारीरिक संतोष का साधन नहीं है, बल्कि यह एक गहरा भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी है। यौन संबंधों के माध्यम से 2 लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, और यह उनके संबंधों को और मजबूत बनाता है। यौन संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक संतोष प्रदान करते हैं। यदि यौन जीवन संतोषजनक है, तो यह व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और खुशी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए संप्रयोगिका अध्याय में यौन संबंधों की सही समझ और उसके महत्व पर जोर दिया गया है। 3 यौन संबंधों के प्रकार। संप्रयोगिका में वात्स्यायन ने यौन संबंधों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। इनमें विभिन्न यौन अवस्थाएं, जैसे कि संभोग, यह सबसे सामान्य और प्रमुख यौन क्रिया है, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है। संभोग का उद्देश्य न केवल शारीरिक संतोष, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतोष भी होता है। प्रेम संबंध, यह यौन संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और समर्पण का होना आवश्यक है। वात्स्यायन ने बताया है कि प्रेम संबंधों में दोनों पक्षों के बीच गहरी समझ और सहयोग होना चाहिए। अन्य यौन प्रथाएं। वात्स्यायन ने अन्य यौन प्रथाओं का भी उल्लेख किया है, जैसे कि प्रेमिका के साथ संबंध बनाना, एकांत में यौन क्रियाएं करना आदि। ये सभी संबंध व्यक्ति के जीवन में विभिन्न अनुभव प्रदान करते हैं और उनके यौन जीवन को समृद्ध बनाते हैं। 4 यौन संबंधों की कला। संप्रयोगिका अध्याय में वात्स्यायन ने यौन संबंधों की कला पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने यौन संबंधों को केवल क्रिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक कला के रूप में प्रस्तुत किया है। यौन संबंधों में कला का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। यौन संबंधों की कला में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं: संवेदनशीलता, अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील रहना आवश्यक है। यह यौन संबंधों को और भी सुखद बनाता है। संचार, यौन संबंधों में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने साथी के साथ खुलकर बात करना और उनकी इच्छाओं को समझना यौन संबंधों को और मजबूत बनाता है। अवसर का सही उपयोग, यौन संबंधों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। सही समय और स्थान पर यौन संबंध बनाना आवश्यक है, ताकि यह एक सकारात्मक अनुभव बने। 5 यौन संबंधों के लाभ। संप्रयोगिका अध्याय में वात्स्यायन ने यौन संबंधों के कई लाभों का वर्णन किया है। इनमें शामिल हैं मानसिक स्वास्थ्य। यौन संबंध मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। जब व्यक्ति संतोषजनक यौन जीवन जीता है,
तो वह मानसिक रूप से भी खुश रहता है। यह तनाव को कम करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, यौन संबंध शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। यह शारीरिक गतिविधि होती है जो शरीर को तंदुरुस्त और सक्रिय रखती है। नियमित यौन संबंध शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने में मदद करते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, यौन संबंधों के माध्यम से व्यक्ति अपने साथी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। यह संबंधों को और मजबूत बनाता है और विश्वास को बढ़ाता है। 6 यौन संबंधों की जिम्मेदारियां। वात्स्यायन ने संप्रयोगिका में यौन संबंधों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया है। यह जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। ईमानदारी, यौन संबंधों में ईमानदारी का होना आवश्यक है। अपने साथी के प्रति ईमानदार रहना और उनसे सच बोलना संबंधों को मजबूत बनाता है। संवेदनशीलता, अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं के प्रति संवेदनशील रहना महत्वपूर्ण है। यह यौन संबंधों को और भी सुखद बनाता है। सम्मान, यौन संबंधों में एक दूसरे का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। अपने साथी की सीमाओं और इच्छाओं का सम्मान करना एक स्वस्थ संबंध की निशानी है। 7 यौन संबंधों में सामंजस्य। संप्रयोगिका अध्याय में सामंजस्य का भी महत्व है। वात्स्यायन ने बताया है कि यौन संबंधों में सामंजस्य होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि दोनों पक्षों के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि एक पक्ष केवल अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे पक्ष की इच्छाओं की अनदेखी करता है, तो यह संबंध को नुकसान पहुंचा सकता है। सामंजस्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। संवाद, खुलकर बात करना और एक दूसरे की इच्छाओं को समझना सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। साझेदारी, यौन संबंधों में साझेदारी का होना आवश्यक है। दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। 8 यौन संबंधों में विविधता। वात्स्यायन ने संप्रयोगिका में यौन संबंधों में विविधता का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि यौन संबंधों को एकरसता से बचाना चाहिए। विविधता यौन जीवन को रोचक और आनंददायक बनाती है। यौन संबंधों में विविधता लाने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। नई चीजें आजमाना, नए अनुभवों को आजमाना और अपने साथी के साथ मिलकर नए तरीके अपनाना यौन संबंधों में विविधता लाता है। योजना बनाना, कभी कभी यौन संबंधों की योजना बनाना भी लाभकारी होता है। इससे दोनों पक्षों को उत्सुकता बनी रहती है और यौन जीवन में ताजगी बनी रहती है। खुलापन, अपने साथी के साथ अपने इच्छाओं और फैंटेसीज के बारे में खुलकर बात करना यौन संबंधों में विविधता लाने का एक अच्छा तरीका है। इसका तीसरा अध्याय कन्या संप्रयुक्तक है, जो विशेष रूप से विवाह और प्रेम संबंधों में कन्याओं की भूमिका और महत्व को समझने पर केंद्रित है। इस लेख में हम कन्या संप्रयुक्तक के विभिन्न पहलुओं, इसकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं और कन्याओं के प्रति समाज में सम्मान के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक कन्या संप्रयुक्तक का अर्थ। कन्या संप्रयुक्तक का अर्थ है कन्याओं के संबंध में उन पहलुओं का अध्ययन करना जो उनके विवाह और प्रेम संबंधों को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में वात्स्यायन ने विवाह के विभिन्न पहलुओं, प्रेम की गहराई और समाज में कन्याओं के स्थान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि कैसे एक कन्या अपने जीवन में प्रेम और विवाह को समझ सकती है और समाज में उसका स्थान कैसे निर्धारित होता है। 2 विवाह का महत्व। विवाह भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण और पवित्र बंधन माना जाता है। कन्या संप्रयुक्तक में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक गहरा और सार्थक संबंध माना गया है। विवाह का उद्देश्य न केवल भौतिक जीवन को साझा करना है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक सहयोग भी प्रदान करता है। विवाह के माध्यम से एक कन्या को न केवल एक साथी मिलता है, बल्कि वह एक परिवार का हिस्सा भी बनती है। यह उसके लिए सुरक्षा, प्रेम और सामाजिक मान्यता का स्रोत होता है। इस अध्याय में वात्स्यायन ने विवाह की पवित्रता और उसके महत्व को स्पष्ट किया है। 3 कन्याओं की भूमिका। वात्स्यायन ने कन्या संप्रयुक्तक में कन्याओं की भूमिका को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। कन्या का जीवन विवाह से पहले और बाद दोनों समय महत्वपूर्ण होता है। विवाह के पूर्व कन्याएं अपने परिवार की देखभाल और जिम्मेदारियों को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विवाह के बाद कन्याएं अपने पति और ससुराल वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं। वात्स्यायन के अनुसार कन्याओं का सम्मान करना और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
एक आदर्श पत्नी वह होती है जो अपने पति की सहायता करती है, उसके साथ सहयोग करती है और परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदनशील रहती है। 4. प्रेम और विवाह। कन्या संप्रयुक्तक में प्रेम और विवाह के बीच के संबंध पर भी जोर दिया गया है। वात्स्यायन का मानना है कि प्रेम विवाह का एक महत्वपूर्ण आधार है। केवल सामाजिक और आर्थिक कारणों से विवाह करना उचित नहीं है। प्रेम एक महत्वपूर्ण तत्व है जो दो लोगों को एक साथ लाता है। प्रेम का विवाह में होना आवश्यक है ताकि दाम्पत्य जीवन सुखद और संतोषजनक हो सके। वात्स्यायन ने बताया है कि जब दोनों साथी एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं तो यह उनके संबंध को और मजबूत बनाता है। प्रेम विवाह को एक सुखद अनुभव बनाता है जो जीवन भर बना रहता है। 5. कन्याओं के लिए शिक्षा का महत्व। वात्स्यायन ने कन्या संप्रयुक्तक में कन्याओं के लिए शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा केवल एक विधि नहीं, बल्कि यह कन्याओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का एक माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कन्याएं अपने जीवन में अधिक आत्मनिर्भर और सक्षम बनती हैं। वे अपने विवाह को समझदारी से चुनने में सक्षम होती हैं और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हैं। वात्स्यायन का कहना है कि एक शिक्षित कन्या अपने पति और परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में अधिक सक्षम होती है। 6. कन्या का चयन। कन्या संप्रयुक्तक में विवाह के लिए कन्या के चयन की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई है। वात्स्यायन ने कहा है कि कन्याओं के चयन में कई पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। इनमें से कुछ पहलू निम्नलिखित हैं। कुलीनता। कन्या का कुल और परिवार का सम्मान महत्वपूर्ण होता है। विवाह में पारिवारिक पृष्ठभूमि का होना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और गुण। कन्या की शिक्षा और गुण भी उसके चयन में महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षित और गुणवान कन्या को परिवार में मान सम्मान मिलता है। स्वभाव। कन्या का स्वभाव और उसकी विचारधारा भी महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे स्वभाव वाली कन्या अपने परिवार और पति के साथ अच्छे संबंध बना सकती है। 7. विवाह की तैयारी। विवाह की तैयारी के दौरान कन्याओं को कई महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वात्स्यायन ने सुझाव दिया है कि कन्याएं विवाह के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहें। विवाह का निर्णय महत्वपूर्ण होता है और इसे समझदारी से लेना चाहिए। विवाह की तैयारी में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। सामाजिक और पारिवारिक समर्थन। कन्याओं को अपने परिवार और समाज का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यह समर्थन उन्हें विवाह के बाद नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आत्मविश्लेषण। कन्याओं को अपने स्वयं के इच्छाओं और लक्ष्यों को समझना चाहिए। विवाह का निर्णय लेते समय यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें। संवाद। विवाह के लिए तैयार होने से पहले कन्याओं को अपने भावी पति के साथ संवाद करना चाहिए। यह संवाद उनके संबंध को मजबूत बनाने में मदद करता है। 8. दाम्पत्य जीवन के सुख। कन्या संप्रयुक्तक में वात्स्यायन ने दाम्पत्य जीवन के सुखों की भी चर्चा की है। एक सफल विवाह के कई पहलू होते हैं जो दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाते हैं। इनमें से कुछ पहलू निम्नलिखित हैं। समानता। दाम्पत्य जीवन में समानता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों साथी को एक दूसरे के विचारों और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। समर्पण। एक सफल दाम्पत्य जीवन में समर्पण का होना आवश्यक है। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। सुख दुख में साथ। दाम्पत्य जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। दोनों साथी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। 9. कन्याओं का सम्मान। वात्स्यायन ने कन्या संप्रयुक्तक में कन्याओं के सम्मान के महत्व को भी स्पष्ट किया है। कन्याओं को समाज में उचित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज को भी मजबूत करता है। कन्याओं के सम्मान के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। शिक्षा का प्रचार। कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना आवश्यक है। शिक्षित कन्याएं समाज में अधिक सम्मानित होती हैं। स्वतंत्रता। कन्याओं को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए। समाज में भूमिका। कन्याओं को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। इससे उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और वे समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो मेन वीडियो देखने के लिए थैंक्स।